सभी साथियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। रक्षाबंधन निकल गया, जन्माष्टमी भी निकल चुकी है। साथियों, आज कुछ डाटा सर्च कर रहा था तो एक चीज़ नज़र आई। वो चीज़ नज़र आई कि आज का यूथ बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत समझदार है। इसमें कोई डाउट करने लायक बात नहीं है कि आज का यूथ समझदार नहीं है या आज का यूथ कुछ जानता नहीं है। आज का यूथ बहुत कुछ जानता है, लेकिन जो अंदर तक झकझोरने वाली बात थी वो थी कि लगभग भारत के अंदर आए दिन 80 लोगों की मौत होती है सड़क दुर्घटना में। और सबसे जो कॉमन बात नज़र आई, इसमें 99% मैं कह सकता हूँ वो लोग हेलमेट ना पहनने के कारण। मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ साथियों, क्या हेलमेट हमारे लिए बोझ है? क्या हमें हेलमेट पहनने से कोई दिक्कत आती है? मैं आप लोगों से एक चीज़ पूछता हूं, आप इसी हेलमेट के लिए उन पुलिसकर्मियों से उलझ जाते हैं। मेरे ताऊ एसआई हैं, मेरे ताऊ एसपी हैं, मेरे चाचा डीएम हैं, मेरे मौसा ऐसे हैं। क्या आपको लगता है, अगर लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्या आपको लगता है कि आज बहुत सारे युवा जो जोश जोश में गाड़ी चलाते हैं, एक्सीडेंट होता और सर में चोट लगती है और ऑन द स्पॉट ख़त्म हो जाते? काश, फिर बाद में पता है आप लोग क्या शब्द यूज करते हो? आप शब्द यूज करते हो, यार काश उसने हेलमेट पहना होता तो ऐसा नहीं होता। मेरे भाई, ये काश शब्द से उसकी ज़िंदगी वापस नहीं आ सकती। उसके माँ बाप के लिए उसका पुत्र वापसी नहीं आ सकता काश शब्द से। अगर आपको लगता है कि काश, आपके काश बोलने से उसका सारा कुछ वापस आ सकता है, नहीं भाई, नहीं आ सकता। तो मेरे प्यारे भाइयों, और ख़ास करके उत्तर प्रदेश के लोगों से कहना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश में भी पूरा प्रदेश ही हमारे लोगों का है, लेकिन जो जनपद इटावा है उसके लिए हम एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आपका ताऊ एसआई हो सकता है, आपका ताऊ डीएम हो सकता है, आपका ताऊ एसडीएम हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन आपका ताऊ यमराज नहीं है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा एक बार कि हेलमेट जब भी घर से निकलें तो हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूर करें। जब हम 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख की गाड़ी खरीद सकते हैं तो क्या हम एक हेलमेट नहीं खरीद सकते? और ज़्यादातर एक्सीडेंट ही मोटरसाइकिल के होते हैं, बड़े परिवहन बहुत कम एक्सीडेंट होते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इशू है, सबसे ज़्यादा अगर निकाल के देखा जाए, अभी हम डाटा सर्च कर रहे थे, तो जब हम डाटा सर्च कर रहे थे तो हमने ये चीज़ नोटिस की कि जो एक्सीडेंट होते हैं उनका रीज़न क्या होता है। एक तो कान में ईयरबड्स लगाइएगा, कोई मना नहीं है भाई, लेकिन आपको क्या परिवार आपका इंतज़ार कर रहा है घर पे? आपकी छोटी छोटी बच्चियां आपका इंतज़ार कर रही हैं। अगर आप शादीशुदा नहीं, अनमैरिड हैं, तो आपके बच्चे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मैं नहीं कहता हूं कि मत लगाइएगा, ज़िंदगी आपको भगवान ने दी है, आप हर शौक़ को पूरा करिएगा, ऐसा उद्देश्य नहीं है मेरा। लेकिन आप एक चीज़ भी समझिएगा कि आपके घर में आपका बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं। आज मेरे दिल पे क्या गुजर रही है वो मैं जानता हूँ, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन दुख तो हुआ ही है। इस चीज़ को समझ लीजिएगा आप लोग। इस एक्सीडेंट से बहुत सारे लोगों के, बहुत सारी माताओं के पुत्र छीने गए हैं। इस एक्सीडेंट से बहुत सारे पिताओं के संतानें गई हैं। इस एक्सीडेंट से बहुत सारी बहनों के भाई खोए हैं। इस एक्सीडेंट से बहुत सारी बच्चियों ने अपने पिता खोए हैं। तो मेरा आप लोगों से करबद्ध निवेदन है कि घर से निकलिएगा, हेलमेट ज़रूर प्रयोग कीजिएगा। अगर आप हेलमेट लगाएंगे तो चांस ज़्यादा रहते हैं बचने के। ऐसा नहीं है कि हेलमेट एक्सीडेंट ना होने की गारंटी है, लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर आपने हेलमेट लगाया है, अगर आपने हेलमेट लगाया है तो आपका सिर सुरक्षित रहेगा। भले ही हाथ पैर में चोट आ जाए, लेकिन आप मरने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। तो साथियों, अगर मेरी वीडियो आपको ये अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अगर मैंने कुछ गलत बोला है तो भी कमेंट करिएगा कि आपने ये गलत बोला। तो मेरी आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है कि हेलमेट का प्रयोग ज़रूर करें। और हम उन भाइयों से भी एक चीज़ कहना चाहूँगा कि
जो बहनों को आप गिफ्ट दे रहे हो उनको दीजिएगा कि मैं वचन देता हूं कि मैं हेलमेट लगा के चलूंगा। उनको वचन दीजिएगा, अपनी बच्चियों को बोलिएगा कि मैं जब भी घर से बाहर निकलूंगा तो हेलमेट मेरे सर पे होगा। साथियों, हेलमेट हमारे लिए बोझ नहीं है, हेलमेट हमारे लिए सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने बनाया है। तो आप लोगों को हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए हम आपसे यही कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हेलमेट पे फोकस करिएगा। और एक्सीडेंटल से केस जो होते हैं 99% यही होता है कि उनमें बचने के चांस इसी कारण से नहीं होते हैं कि उन लोगों के सर में चोट होती है। तो साथ